मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के वोटों की गिनती में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कहीं आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के पार है। इस तरह एग्जिट पोल्स को भी बीजेपी की सफलता ने गलत साबित किया है। किसी भी एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वो यहां बहुमत के आंकड़े के करीब दिख रही है। चलिए सहयोगी भावना से जुड़ते हैं, एक बार फिर से दिल्ली चलते हैं। भावना, देखिए लगभग तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं कि 3 राज्यों में, ये जो 4 राज्यों के परिणाम आए उनमें 3 में बाजी मारी है बीजेपी ने, और सबसे जो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा जो कांटे की टक्कर चल रही थी, अब यहां भी तस्वीर साफ होती हुई कि बीजेपी का डंका बजा है। मानना होगा कि मोदी मैजिक फिर से। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब राजस्थान की बात की जाती है तो कहते हैं कि अशोक गहलोत का जो जादू है वहां चलेगा, लेकिन जैसे ही परिणाम अब नजदीक आए और जो देखा जा रहा है वो स्थिति बिल्कुल उलट है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो एकदम से जो परिणाम आया उसके बाद ये सोचने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर भी मजबूत हो गए होंगे कि आखिर कमी कहां रह गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब चीजों का विश्लेषण हमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से ले लेना चाहिए, जो कि मेरे साथ जुड़े भी है और मौजूद भी है। दुष्यंत जी, सवाल आपसे है सीधा कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कहां कमी रह गई, क्योंकि सुबह जो माहौल था वो तो ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे मानिए कि छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं। देखिए, आज राजनीति बदल चुकी है। जो जनता के हित में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना देश को समर्पित होकर समर्पण भाव से सेवा कार्य किए, आज उसी का परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, और जस्ट राहुल गांधी के ड्राइवर के तौर पर ही वो काम करते रहे। आपको कल्पना भी नहीं कर सकते, लालू ने चारा घोटाला किया, चारा से गोबर निकलता, गोबर घोटाला इन लोगों ने किया। सट्टे का पैसा वहां पर लगा रहे थे। वही कहीं भी जनता को उसके विकास की मुख्य धारा में लाने का काम नहीं कर रहे थे। वहां पर केंद्र सरकार द्वारा जो काम हुए, सड़कों का निर्माण हुआ, एम्स खोले, मेडिकल्स, सारी सुविधा देने का काम किया, वो हुआ। लेकिन वहां की सरकार उसी ढर्रे पे चली। तो पहले ढर्रा जो उनका था, लूट खसोट, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए पहुंचते, वो 85 रुपए। क्या लगता है आपको, ईवीएम को लेकर क्या आप शोर नहीं मचेगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जीत के बाद ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता है। देखिए, ईवीएम ने अपनी इज्जत बचा के रखी हुई है, क्योंकि पीछे कर्नाटक में और हिमाचल में इनकी सरकार बन गई थी और ईवीएम बड़ी ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन काम करता है। और आज तेलंगाना भी इनकी सरकार बन रही है। मुझे लगता है ईवीएम की बात ये नहीं लाएंगे, अपने लोगों को अपने आप को संभालने की बताने की कोशिश करेंगे। आज देश की जनता किसी प्रकार से कोई नेगेटिविटी नहीं चाहती। आप देखिए ना, अभी एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया हार गया था। उसके बाद खाली कांग्रेस और पाकिस्तान ही खुशी मना रहे थे, बाकी कोई खुशी नहीं मना रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह के बुलाया था। आज मालूम पड़े पनौती कौन है। लेकिन तेलंगाना में आप लोगों से कहां कमी रह गई? क्योंकि बीआरएस पीछे, बीजेपी को एक बढ़त मिली, लेकिन कांग्रेस ने तो अलग ही जादू दिखा दिया। ठीक, कोई कमी नहीं रही है। हमारी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा है। 1 सीट थी, आज 10 सीटों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहां की जनता विकल्प चाहती थी। उनको कहीं लगा होगा कि तो विकल्प में आखिर बीजेपी क्यों नहीं? वही लगा होगा उनको कि कहीं हम उनका वो छुटकारा चाहती थी। तेलंगाना से छुटकारा पाने के लिए वोट दिया है उन्होंने, कोई पॉजिटिव वोट नहीं दिया कांग्रेस को। मुझे लगता है आने वाले समय में ये परिणाम भी आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल के साथ खड़ी होगी और उनका मुकाबला पर करेगी। और आज देखिए आप, तेलंगाना ने एक परिणाम और अच्छा दिया है। तेलंगाना ने धर्म की राजनीति को नकार, जो हिंदू मुसलमान करते, खुद हैदराबाद के अंदर आईएएम्स वाले ओबीसी की पार्टी हार रही है। आप जो जातीय राजनीति करते हैं, ये ओबीसी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक आरोप लगता था कि बीजेपी की बी पार्टी जो है एआईएमएम है, लेकिन हैदराबाद, अगर मतलब तेलंगाना की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये राजनीतिक बातें हैं खाली, ये लोग अपनी बातें करते हैं। वहां पे नगर निगम में लोकल बॉडी के चुनाव में हम जीत के आए हैं, आईएएम्स को हरा के हम वहां पर आ रहे हैं। ये लोग जैसी सुविधा लगती है वैसी बातें करते हैं। असलियत में ये है कि हम सर्वांगीण विकास करें, सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करते हैं। आज मुसलमान भी हमारा वोटर बना है वहां पर, और मुसलमान भी हमको समर्थन कर रहा है। आप जो है, अगर बात करूं आपकी, तो शाम 6:30 बजे
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद बीजेपी कार्यालय आने वाले हैं, आप उनका स्वागत में रहने वाले हैं मौजूद। क्या कहेंगे कि पीएम ने एक तरीके से सबको उपहार दिया बीजेपी को, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को ये उपहार दिया? देखिए, सही माने में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो सोच और विचार जो है, पूरा देश को वसुधैव कुटुंबकम की ओर तरह देखना उन्हें, जिस प्रकार से देशवासियों के लिए समर्पण भाव से उन्होंने सेवा का कार्य किए हैं। आज महिलाएं हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसमें अपनत्व देखता है मोदी जी में। मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी का नेतृत्व के कारण ही ये रिजल्ट आया है। राजस्थान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीएम फेस तो कहते हैं कि भाजपा के पास सीएम फेस नहीं होता, रिजल्ट आने के बाद सीएम फेस तय होता है, ये कहना यहाँ पर ठीक होगा? किसको जो है उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक तरफ बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है, कई लोगों का नाम भी जो है शुरू हो गया है रिजल्ट आते ही। पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। चलिए भावना, अब ये सारी चीजें अब होंगी और जो जीता वो अपनी आगे की रणनीति बनाएगा, और जिसे जीत नहीं मिली वो अब अपनी रणनीति बदलने की बात सोचेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भावना, और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम, जिनमें 3 में बाजी मारी है बीजेपी ने। तेलंगाना में भी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।